आत्मशुद्धि निरंतर होती रहनी चाहिए, इसी की ज़रूरत है। ऐसे सोचे कि एक बार आत्मशुद्धि हमने कर ली, स्नान कर लिया और अब तो कर लिया, अब क्या ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं होता। तो आत्मशुद्धि साधना ही पूरी ऐसी है कि बस शुद्धिकरण और शून्यता, दो बातें। शून्यता, फना होना, शून्य होना, मिट जाना, बस बाकी आगे का काम प्रभु कृपा है। लेकिन ये शून्यता बिना शुद्धि के नहीं होती, आत्मशुद्धि से गुजरना होता है। तो आत्मशुद्धि के तल अपन ने इतने दिनों में हमने तय किए, ओशो ने जो बताए, शरीर का तल, मन का तल, हृदय का तल, बॉडी प्यूरिफिकेशन, माइंड प्यूरिफिकेशन एंड हार्ट प्यूरिफिकेशन। इन तीनों तलों की जब प्यूरिफिकेशन हो जाती है, देन देयर इज you find within you a space, empty space. ये शुद्धिकरण के बाद ये शून्यता घटित होती है, नथिंगनेस। जब ये शून्यता और शुद्धि का मिलन होता तो समाधि घटित होती है, और जब समाधि घटित होती है तो परमात्मा से मिलन होता है। समाधि ही परमात्मा का द्वार है। हृदय शुद्धि के 4 फैक्टर्स फॉर हार्ट प्यूरिफिकेशन। पहला है मैत्री भाव, फ्रेंडलीनेस टूवर्ड्स द होल एग्जिस्टेंस। डेवलप करना होगा। कितने तलों पर ये उन्होंने बताया, फ्रेंडलीनेस, मैत्री, प्रसन्नता, धन्यता का बोध, धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडलीनेस, और चौथा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव। तो लेकिन हम क्या एक साध लें कि सब चले आए? 1 point we practice, we find all the 4 surrounded by us. तो पहला कौन सा ऐसा साध लें, कौन सी बात साध लें? कल हम सुबह घूमने निकले थे, तो घूमते घूमते गुरुप्रीत और लवप्रीत 2 भाई हैं, 2 बोलते हैं, दो देखने को हैं हम एक ही, तो ऐसा नाम दे दीजिए जो एक ही नाम हो। तो मैंने कहा एक ही नाम, तो अद्वैत और अनाम, चलो एक का नाम अनाम है, एक का नाम अद्वैत है। तो उसने पूछा कि क्या उमंग और उत्साह में हम जीते ये काफ़ी नहीं है, या ये बाधा है साधना में, ये बताइए। तो ओशो कहते हैं हैप्पीनेस के बिना साधना हो ही नहीं सकती। साधना तो एक ही चीज़ की है कि कैसे प्रसन्नता साधें। और मैं जब पंजाब के मित्रों को देखती हूँ, प्रसन्नता में देखती हूँ, उछाल में देखती हूँ, उमंग में देखती हूँ, मेरे को बहुत ही आनंद होता है, क्योंकि ये एक आदत की बात है। दिस इज ए हैबिट, वेदर टू बी हैप्पी और टू बी इन अनहैप्पीनेस। वी हैव टू चॉइस, we have a choice in our life. Whatever we choose, we can choose. We have a freedom. हमें स्वतंत्रता है, हम क्या चुन सकते हैं, हैप्पीनेस या शिकायत या उदासी। सिर्फ आदत की बात है। तो अगर हमने खुश रहने की आदत बना ली, और उसके लिए कारण नहीं चाहिए, याद रखना, ये समझ पैदा करनी होगी कि इस सारी जिंदगी में सब कुछ होता रहता है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उन चीज़ों के बीच में हम कैसे खुश रहें, ये आदत डालनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब हम खुश रहेंगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये परिस्थितियाँ आसपास पैदा होती रहेंगी, क्योंकि दूसरे हमारे हिसाब से नहीं चल सकते, परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, सूरज हमारी मर्जी से नहीं निकलेगा, बीमारियाँ हमारी मर्जी से ठीक नहीं होगी, मृत्यु हमारी इच्छा से नहीं आएगी, सब कुछ होता रहेगा। इस सब से घिरे होने के बावजूद अगर हम खुश रहने की आदत डालते, यही असली साधना है, यही असली साधना है। अगर हमने खुश रहना सीख लिया
तो खुशी के साथ ग्रेटिट्यूड चला आता है। और जब हम खुश रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो हमारा शिकायत भाव खत्म हो गया, तो मित्रता तो अपने आप हो जाएगी। मित्रता टूटती क्यों है? शिकायत से तो टूटती है मित्रता। और फिर करुणा का भाव, एक 4 में से एक करुणा का भाव था, कंपैशन। तो करुणा जब होगी तो क्षमा अपने आप हो जाएगा सब कुछ, और करुणा अपने प्रति भी होगी तो दूसरे की भी मजबूरी हमें समझ में आएगी और करुणा भाव उदित होगा। तो जब करुणा हमारे पास है, क्षमा हमारे पास है, मित्रता तो अपने आप होगी। और जब मित्रता होगी, मित्र ही मित्र, हमारे तरफ से हमने मित्रता की तरंगे फेंकी तो सब तरफ से वही हम पर आएगा। और ऐसी स्थिति में प्रसन्नता अपने आप आएगी। तो एक साधेंगे तो सब कुछ की साधना अपने आप, सब कुछ चले आते हैं। एक टेड टॉक में मैंने सुना था, और सदगुरु ओशो भी उतने सालों पहले, इस टेड टॉक को तो आया भी समय हुआ, लेकिन उस समय ओशो बोल रहे हैं, शुरुआत के डेज में, बिल्कुल कह रहे हैं कृतज्ञता सबसे बड़ी, ग्रेटिट्यूड का भाव साधना है। ग्रेटिट्यूड की साधना है। ये हृदय की शुद्धि का उपाय है कि कैसे हम ग्रेटिट्यूड में जिए। तो ग्रेटिट्यूड में जीने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारे पास है, ये जो जीवन है, इसको देखें, कितना बड़ा चमत्कार है ये जीवन, कितना बड़ा चमत्कार है। इतने ऑड्स के बावजूद हम दूसरे दिन फिर जिंदा उठते हैं सुबह, ये चमत्कार है। और एक रोटी खाते हैं और क्या क्या चमत्कार बन के वो पूरे शरीर को फैलाती है, और जिससे कि पूरी जीवन ऊर्जा, जीवन चल रहा है। तो ये जो शरीर है, इसमें जो पंचभूत हैं, क्या हमने इनके प्रति कभी धन्यवाद भाव दिया है? इनके प्रति धन्यवाद भाव से ग्रेटिट्यूड जितना जितना भरता जाएगा, शिकायत खत्म होती जाएगी। शिकायत खत्म हुई, प्रसन्नता आती जाएगी। प्रसन्नता आएगी तो सारे लोग आपके मित्र बनेंगे, मित्रता आएगी। और प्रसन्न व्यक्ति क्रूर नहीं हो सकता, हिंसक नहीं हो सकता। प्रसन्न व्यक्ति के अंदर कंपैशन आएगा ही आएगा। तो सब कुछ एक तरफ से साधे, सब कुछ सद जाता है। एक साधे सब सधे। या तो प्रसन्नता से शुरू कर लें, जो कि आदत की बात है। ये भी तो मैं जो बता रही थी कि जिन मित्र ने पूछा कि क्या ये उछाल, ये उत्साह, ये उमंग काफ़ी है साधना के लिए, मैं बोली यही चाहिए, इसी में ही साधना हो सकती है। प्रसन्नता के भाव में, आनंद के भाव में ही साधना हो सकती है। कबीर साहब ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। असली बात है कि सुमिरन में, जो सुमिरन में उसको दुख होता ही नहीं है। तो सुमिरन कब होता है? दुख में होता ही नहीं है, सुख में ही होता है सुमिरन। बात ये है, क्योंकि दुख में हमने द्वार दरवाजे सब बंद हैं, और बोलो कि प्रकाश आ जाए सूर्य का, तो कैसे आएगा? नहीं आ सकता। प्रकाश आने के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। दरवाजे खोलने का मतलब अपने हृदय को फैलाना पड़ेगा। हृदय को फैलाना यानी आनंद भाव में, प्रसन्नता भाव में हमें रहना की आदत डालनी होगी।